झारखंड के बड़े शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी ने शराब घोटाले की जांच को भटकाने की अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी। ईडी को अहम साक्ष्य नहीं मिले और इसके लिए उसने कई साक्ष्य दस्तावेजों को भी नष्ट करवाया था। योगेंद्र तिवारी की गिरफ्तारी के बाद ईडी के सहायक निदेशक विनोद कुमार ने पीएमएलए कोर्ट को यह जानकारी दी है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि 31 मार्च 2022 को योगेंद्र तिवारी को आरोपी बनाते हुए ECIR दर्ज की गई थी और इस केस में ईडी का अनुसंधान शुरू होने के बाद योगेंद्र तिवारी ने इसके पहलुओं पर कई महत्वपूर्ण सूचनाएं जुटाई थी। सूचनाएं जुटाने के बाद उसकी ओर से तरह तरह से ईडी के अनुसंधान को प्रभावित किया गया। योगेंद्र तिवारी आधा दर्जन से अधिक ईमेल का इस्तेमाल करता था। इन ईमेल के जरिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस किए जाते थे और ईडी ने जांच में आए तथ्यों के आधार पर कोर्ट को बताया है कि योगेंद्र तिवारी कई तरह के अवैध धंधों में लिप्त था। बगैर चालान वह बालू की बिक्री अवैध तरीके से करता था। कई बार दूसरों के नाम पर भी चालान बनवा वह बालू का कारोबार करता था। वहीं शराब की रिटेल दुकानों में अवैध शराब का स्टोरेज भी किया करता था। इस लाइसेंसी दुकानों पर भी योगेंद्र का पूरा कंट्रोल होता था। पीएमएलए 50 के तहत जब योगेंद्र तिवारी का बयान दर्ज किया गया तब पूछताछ में उसका रवैया कपटपूर्ण था। वह कई सवालों पर गलत जानकारी देकर जांच को प्रभावित भी कर रहा था। ईडी के अनुसंधान को वह गलत दिशा देने में लगा हुआ था। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से सीधे संवाददाता दीपक उरांव जुड़ रहे हैं। दीपक, झारखंड शराब घोटाले का अगर हम नाम ले तो ऐसे में कई नाम जो है वो सामने आते हैं। योगेंद्र तिवारी का नाम इसलिए सामने है क्योंकि कल हमने देखा किस तरीके से ईडी ने 14 दिनों की रिमांड अवधि की मांग की, लेकिन 8 दिनों की रिमांड अवधि को मंजूरी दे दी गई है। और ऐसे में जो पहले पूछताछ में कई सवालों का जवाब योगेंद्र तिवारी ने दिया है और अब भी 8 दिनों तक वो ईडी के हवाले होने वाले हैं। कई अहम सुराग जो है वो ईडी के हाथ भी लगने वाले इन पूछताछ के दौरान। जी बिल्कुल, देखिए शराब घोटाला मामले को लेकर ईडी ने जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है और पहला कार्रवाई की अगर बात करें तो बीते 23 अगस्त को ईडी ने कई लोकेशन पे छापेमारी की थी। लगभग 36 ठिकानों पे छापेमारी की थी। योगेंद्र तिवारी और उनके करीबियों के अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी हुई थी और उस छापेमारी में कई अहम दस्तावेज जो है ईडी को बरामद हुआ था, जिसके आधार पर योगेंद्र तिवारी और उनके भाई अमरेंद्र तिवारी समेत कई लोगों को जो है समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाया गया था। पूछताछ हुई थी और कई बार समन जारी करके ईडी दफ्तर बुलाया था, लेकिन पूछताछ में बहुत ज़्यादा जानकारी जो है जो ईडी के द्वारा जो सवाल किया गया था उस वक्त उसका जवाब जो है योगेंद्र तिवारी के द्वारा नहीं दिया गया था। साथ ही कई दस्तावेज जो शराब घोटाले से संबंधित जो दस्तावेज है उसकी मांग की गई थी ईडी के द्वारा, वो देने में जो है वो नहीं दिया था। तो उसके बाद बीते बुधवार को आपने देखा कि जिस तरीके से एक लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और गुरुवार को पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया। पेशी के दौरान ईडी ने पूछताछ के लिए रिमांड पिटीशन देकर 14 दिनों की रिमांड की मांग अदालत से की थी, जिस पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अदालत ने 8 दिनों की जो मंजूरी है वो दी है, जिसका काउंटडाउन कर सकते हैं या उससे जो पूछताछ का जो काउंटडाउन है वो आज से शुरू होगा। ईडी की विशेष अदालत रिमांड पर दिया और उसके बाद उन्हें कस्टडी पे भेजा और आज से जो रिमांड की अवधि है 8 दिनों तक वो आज से शुरू होगी। तो आज ईडी उससे पूछताछ करेगी। आज से 8 दिनों तक जब पूछताछ होगी तो कई बिंदुवार सवाल जो है उनसे किया जाएगा कि उनके द्वारा जो शराब का जो कारोबार है वो चल रहा था और किन किन आधारों पे उन्हें जो है शराब का जो ठेका है वो मिला था। चूंकि आपको पता होगा कि राज्य के 19 जिलों में थोक शराब की
व्यवसाय जो है इनके द्वारा चलाया जा रहा था और वह जो टेंडर मिला था वो अवैध खनन मामले में जो जेल में बंद है प्रेम प्रकाश, उसके सहयोग से इन्हें टेंडर मिला था और इसके लिए उनके द्वारा जो फिर व्यवसाय जो चलाया गया उससे करोड़ों की जो उगाही है, कमाई है, वो उन्होंने किया। और उसके बाद जो ईडी के द्वारा जो दस्तावेज अदालत में सौंपा गया है उसका अगर जिक्र करें तो ये सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि तो शराब का ही कारोबारी इनके द्वारा नहीं चलाया जा रहा था, बल्कि देवघर में इनके द्वारा अवैध तरीका से जमीन भी कब्जा की गई है, कोयला बालू की भी तस्करी बड़े पैमाने पर की गई है और उससे जो रकम इकट्ठा किया गया है उस पैसे को शराब में इन्वेस्ट किया गया है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की है और अब जब पूछताछ होगी तो कई बिंदुवार सवाल उनसे पूछे जाएंगे कि जो शराब का कारोबार उनके द्वारा चलाया गया और उसके लिए किन किन लोगों ने उनका सहयोग किया, चूंकि 19 जिला में जब उनका शराब का कारोबार चल रहा था और उसके लिए जो उन्हें जो ठेका मिला वो किस बेसिस पे मिला, चूंकि इनके द्वारा जो कंपनियां बनाई गई थी और उसी कंपनी को ये ठेका मिला था। तो प्रेम प्रकाश के सहयोग से जब इन्हें ठेका मिला था तो जाहिर सी बात है कि अदालत में जो उन्होंने जो दस्तावेज ईडी ने सौंपा है उसमें इस बात का जिक्र किया है कि नौकरशाहों और राजनेताओं का भी संरक्षण इन्हें प्राप्त था और उसी के बेसिस पर इन्हें जो है शराब का जो ठेका है वो मिला है और बड़े पैमाने पर जो है कारोबारी इनके द्वारा चलाया गया और उस रकम को जो इकट्ठा किया गया उस रकम को कह सकते हैं कि अलग अलग माध्यम से सेल कंपनी के माध्यम से पैसा को खपाने की कोशिश की गई, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर जो ठेका इन्हें मिला और उसमें प्रेम प्रकाश के सहयोग से ठेका मिला और संरक्षण जो है वो राजनेता और अफसरों को भी का रहा है। तो वैसे में अब उन लोगों का गर्दन तक जो है ईडी अपना हाथ पहुंचाना चाहती है और पूछताछ जब आज से शुरू होगा तो कई खुलासे आने वाले समय में होंगे और जिस तरीका से ये कार्रवाई हुई है तो ईडी की कार्रवाई कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ योगेंद्र तिवारी तक ही नहीं सीमित रहेगा, बल्कि इसकी कार्रवाई जो है जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा आगे भी बढ़ेगी और कई ऐसे नाम, चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं जो अभी तक नहीं आया है। जी बिल्कुल दीपक, तो देखिए जांच की आंच किन किन लोगों पर पहुंचती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल योगेंद्र तिवारी से ईडी 8 दिनों तक पूछताछ करने वाली और कई सवालों के जवाब योगेंद्र तिवारी देंगे। तमाम जानकारी के लिए दीपक आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।